बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सोनिया और आप देख रहे हैं कुकिंग विद सोनी। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूं आप सब बिल्कुल खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपके खानों, आपके रिज़्क, आपके जायकों में बरकत दे और आपको हमेशा अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ क्रिस्पी पकौड़े विद स्पेशल चटनी, जो कि बहुत चटखारेदार चटनी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। रेसिपी शेयर करने से पहले अगर आप इस चैनल पे हैं न्यू जनाब, तो इस चैनल को कर दें सब्सक्राइब और वीडियो एंड तक अच्छी लगे तो लाइक कमेंट मस्ट कीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिएगा। अगर आप लोगों ने पहले कभी नहीं ये क्रिस्पी पकोड़े बनाए तो मेरी ये वीडियो देखने के बाद आप यकीनन सीख जाएंगे। चले रेसिपी स्टार्ट करते हैं। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम लोगों ने 2 अदद दरमियानी साइज़ के कटे हुए आलू ऐड करने हैं। उसके बाद 2 अदद दरमियानी साइज़ के प्याज ऐड करने हैं, बारीक कटे हुए। प्याज ऐड करने के बाद हम लोगों को चाहिए होंगे 2 अदद टमाटर कटे हुए, 2 अदद हरी मिर्चें बारीक कटी हुई और सब्ज़ धनिया ऐड करना है। इन सब को ऐड करने के बाद मसाले ऐड करने, जिसमें से मेथी 1.5 चम्मच है, नमक 1.5 चम्मच है, हरी मिर्चें 1.5 चम्मच है, पिसा हुआ धनिया 1.5 चम्मच है, अजवाइन जो कि बहुत ज़रूरी है वो भी 1.5 चम्मच हम लोगों ने ऐड की है। इन सब को ऐड करने के बाद अब हमने 1 कप तकरीबन 1 कप बेसन का ऐड करना है और इसको ऐड करने के बाद इसमें 1 ही कप हम लोगों ने पानी ऐड करना है। थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे ताकि ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए। एकदम से पूरा पानी नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और इसकी कर देंगे मिक्सिंग। अच्छी तरह से इसकी हमने कर देनी है मिक्सिंग। चलें जी, हमारे हो गया है मिक्सचर रेडी। अब हम एक प्यारी सी कढ़ाई लेंगे और इसको कर देंगे, इसमें ऑयल गरम कर देंगे और इसमें 1 बाय 1 करके पकौड़े डालेंगे और फ्लेम जो है इसकी मीडियम रखनी है, क्योंकि हाई फ्लेम होगी तो पकौड़े जल जाएंगे और अंदर से बिल्कुल कच्चे होंगे, जो कि ज़रा भी टेस्टी नहीं होंगे। याद रखिएगा, जब हम लोग ये सारे पकौड़े इसमें ऐड कर देंगे तो फ्लेम जो है वो लो कर देंगे ताकि पकौड़े जो है वो अंदर से अच्छी तरह पक जाएं और इनका पानी भी अच्छी तरह अंदर से सूख जाए और ये हो जाए क्रिस्पी और बहुत टेस्टी, ताकि जब आप लोग इसको बाइट करें तो अंदर से क्रच की आवाज़ आए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, 5 मिनट्स के बाद इसकी साइड्स कर देनी है चेंज और इसको मीडियम फ्लेम पे पकने देना है। तकरीबन 8 to 10 मिनट्स तक इनको अच्छी तरह हम लोगों ने पकने देना है। 8 to 10 मिनट पकने के बाद हमारे पकोड़े तो ऑलमोस्ट हो गए हैं रेडी और इनकी लुक भी बहुत अच्छी आई है। अब बारी है हमारी चटखारेदार चटनी की, जिसके लिए एक मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज ऐड करना है और प्याज ऐड करने के बाद हम लोगों ने ऐड करना है सब्ज़ धनिया, पुदीना और 3 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई ऐड करनी है। पहले इनको जस्ट 3 to 4 मिनट्स तक ब्लेंड करना है और इसके बाद हम लोगों ने 1 अदद टमाटर ऐड करना है, योगर्ट ऐड करना है, योगर्ट 3 स्पून ऐड करनी है और टमाटर। अब इन सब को अच्छी तरह ब्लेंड कर देना है, तकरीबन 5 मिनट्स तक ब्लेंड करना है। ब्लेंडिंग करने के बाद 1/2 टीस्पून नमक ऐड करना है और हमारी चटनी हो गई है रेडी, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टफुल है। जी जनाब, तो हमारे पकोड़े और चटनी हो गए हैं रेडी, जिनकी ये है फाइनल लुक, जो कि बहुत अच्छी आ रही है। बहुत क्रिस्पी, बहुत टेस्टी पकोड़े थे माशाल्लाह। मेरे अल्लाह ताला की शान है, उसकी नेमतें, उसकी बरकतें जो उसने हमारे हाथों, हमारे जायकों और हमारे खानों में रखी हैं। अगर आप हैं इस चैनल पर न्यू तो चैनल को कर दे सब्सक्राइब और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। अपना और अपने घर वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी और एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, स्टे ट्यून, फिर मिलेंगे।